देवी महाराज, अन्य आभासी मंच पर उपस्थित और आभासी माध्यम से देश भर से इस कार्यक्रम में संलग्न सभी मान्यवर, सूर्य नमस्कार करने वाले, आज का कार्यक्रम सुनने वाले, आबाल वृद्ध महिला पुरुष सज्जन वृंद। वैसे तो आज रथ सप्तमी के दिन और इस सूर्य नमस्कार महायज्ञ के निमित्त हमारे मन में जो विचार होना चाहिए उसके बारे में पर्याप्त प्रथम प्रदर्शन हमारे पूज्य संतों ने अभी अभी किया है। पहली बात उन्होंने कही है कि अपने काम के बारे में आज कौन क्या कहता है इसका विचार मत करो, काम करते चले जाओ और व्यर्थ चर्चा और विवाद से बचो। जो बात प्रचीति की है वो तर्क से सिद्ध हो न हो, क्योंकि आंखों के सामने प्रचीति है, सारे ज्ञानेंद्रिय अनुभव कर रहे तो भी जिनका कोई मन में स्वार्थ होता है वो उसको जुठलाने की कोशिश तो करते ही है और उसके लिए कई प्रकार के कुतर्क की सृष्टि करते हैं। गाय का बछड़ा कंधे पर लेकर चला, जिनको उस बछड़े का हरण करना था उन्होंने उसको रोक के कहा कि तुम्हारे कंधे पर कुत्ते का पिल्ला है। अब तो मानने को उसे गाय का बछड़ा मिला था, लेके जा रहा था, लेकिन दूसरी बार भी दूसरे ने आके वही कहा, तीसरे ने वही कहा कि उसके मन में शंका पैदा हुई, उतार के देख लिया गाय का ही बछड़ा है, फिर आगे चला, लेकिन फिर ऐसा कहा गया तो एक समय ऐसा आया, क्योंकि वो सबकी सुनता था, उसको लगा कि मेरी ही आंखें धोखा दे रही, ये सचमुच कुत्ते का पिल्ला है, और उसने बछड़े को छोड़ दिया और ये दूर तो उसको लेके भाग गए। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, इसलिए अपने यहां वो सुभाषित है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। नीति निपुण लोग निंदा करे या स्तुति करे, घर में लक्ष्मी आए या उसका बहिर्गमन हो जाए, मरण अभी प्राप्त हो या युग युग में जीना पड़े, न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो सत्य का पथ है, जो न्याय का पथ है, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। आज ये बात बहुत प्रासंगिक इसलिए है कि एक तरह से ये अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है। इतने कम समय में, इतने व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में, इतने सारे प्रकार के लोगों ने एक ही कार्यक्रम इतनी व्यापक मात्रा में, गिनती में भी बड़े आंकड़ों में किया, तो इसका समाधान, इसका हर्ष तो अपने मन में है ही, लेकिन कृतकृत्यता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार ये एक बार करोड़ों की संख्या में करके छोड़ देने की चीज नहीं है। बताया गया है कि वो द्वार है, वास्तव में है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य 3 पुरुषार्थों को सफल करना पड़ता है। सत्य को पाने के लिए धर्म के अन्य 3 तत्वों में मनुष्य को पहले प्रवीण बनना पड़ता है, और यही सारी बातें सूर्य नमस्कार से होती है। सूर्य तपस्या करता है, रोज रथस्य एकम चक्रम, एक ही चक्र है रथ का, भुजगे यमिता सप्त तुरगा, 7 घोड़े और सांपों के लगाम से नियंत्रित करने, निरालंबो मार्ग, रास्ता है ही नहीं, अधांतर में चलना है, और सारथी चरण विकलस सारथी, लंगड़ा है, फिर भी रविर यात्ते वांता प्रतिदिनम अपारस्य नभसा, रोज आता जाता है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महताम नोपकरण।
यह सत्व की तपस्या है। सूर्य भगवान रोज उस तपस्या को करते हैं, हम उनके नमस्कार करते हैं, तो धीरे धीरे हरि को भजे सो हरि का होई। सूर्य नमस्कार करे वो सूर्य सा तपस्वी होई। और केवल तप नहीं है, उसके साथ तेज है। सूर्य आत्मा जगतस्थ उषश्च। और वो तेज कैसा है? दुनिया का सब कुछ जो निकृष्ट है उस तेज की रोशनी में पिघल जाता है, जल जाता है, और केवल शुद्ध पवित्र रहता है, शुचिता रहती। हम भारत के लोग उस तेज की आराधना करने वाले, इसलिए भा में आभा में रत रहने वाले, इसलिए भारत के लोग, और इसलिए सूर्य नमस्कार ये हमारा स्वभाव है। हमको नाम ही भारत मिला है क्योंकि हम तेज की आराधना करने वाले ही है। हम वो आराधना करते हैं, उसके लिए सूर्य सी कठोर तपस्या करते हैं। और सूर्य जैसे ओजस्वी तेजस्वी संपूर्ण निर्मल धवल चारित्र युक्त शुचिता युक्त ऐसे हम बन जाते हैं। और ऐसे बनने के बाद भी हम लोग निकट रहते हैं, मनों के निकट रहते हैं। सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है, इसलिए सूर्य का प्रकाश हम तक आने में 8.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। और इसलिए सूर्य भगवान हमको प्रकाश दे सकते हैं, और उनके प्रकाश को पाने से हम लोग कर्मशील हो जाते हैं, हमारे वातावरण की सारी अशुद्धियां हट जाती है। और ये सूर्य भगवान रोज करते, क्यों करते हैं? उनके मन में हमारे प्रति करुणा है, इसलिए हम सूर्य का ये प्रसाद मानते हैं, प्रसाद के रूप में उसको सेवन करते हैं। बालक जन्म लेता है, कुछ दिनों के बाद विधिवत सूर्य दर्शन करवाते हैं, उसको बताते हैं कि आगे पूरे जीवन में, तुम्हारे जीवन में प्रकाश अगर आना है तो किसको देखना है तुमको। तो ये जो तपस्या, शुचिता और संवेदना की करुणा है, ये 3 पुष्ट होती है, तब आदमी सत्य को पा सकता है। धर्म के ये 3 पैर है जिनमें पुष्ट होते हैं, तो सत्य का आलोड़न, सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन करने की अपनी तपस्या सफल होती है। इसलिए वो द्वार है। सूर्य नमस्कार का व्यायाम शरीर को सक्षम और पुष्ट बनाता है, तेजस्वी ओजस्वी बलवान वीर्यवान बनाता है, साथ साथ वो अपने मन को भी तैयार करता है, प्रकाशमान बनाता है। उसमें हीनता चली जाती है, भव्यता उदात्तता आती है, और बुद्धि को तेजस्वी प्रखर ऐसा बनाता है। शरीर मन बुद्धि इस प्रकार से तैयार होती है, तब बलहीनों को जो नहीं मिलता, उस आत्मा को पाने का बल हमारा प्राप्त होता है। तो ये द्वार है, लेकिन इस द्वार में अपना प्रवेश होना है तो ये तपस्या का सातत्य आवश्यक है। और उसके परिणाम है, महाराज जी ने बताया आपको सातोड़ेश्वर जी की कहानी। पूजनीय गुरु जी भी कहते थे, पूजनीय गुरु जी की शरीर की कदकाठी अवस्था कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 33 वर्ष तक निरंतर भारत का भ्रमण 2 बार साल में उन्होंने किया। विनोद से कहते थे कि गाड़ी का डिब्बा ही मेरा घर है। इतना घूमना, पानी बदलना, अन्न बदलना, ये सब करते रहे वो। तो पूछते थे कभी कभी कि आप कैसा कर लेते, तो बताते कि मैं नियमित रोज 25 सूर्य नमस्कार करता हूं, इसलिए मैं इस कष्ट को झेल पाता। मेरा अपना अनुभव ऐसा है, और संघ में हम बहुत से लोगों का अनुभव ऐसा है। कुछ लोगों ने
अभी करना छोड़ दिया है। अब घुटने हिलते नहीं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, कई निमित्त रहते, परंतु अभी तक किया है उसके भरोसे अभी भी चल रहे और ठीक से चल रहे। ऐसा हमको सब प्रकार की मदद करने वाला ये व्यायाम है। एक व्यक्ति के नाते भी हम पुष्ट होते हैं, और ऐसे तेज की सामूहिक आराधना करने वाला समाज, उसका ओज, उसका बल, उसका वीर्य कैसे होगा, उसका प्रकाश सारी दुनिया को कितना उज्जवल करेगा। एक समाज के नाते भी हम पुष्ट होते हैं। संपूर्ण दुनिया को धर्म की आवश्यकता है और देने का दायित्व भारत का है। उस भारत को अपने तेज के साथ खड़ा होना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार महायज्ञ में शुरू किया और रथ सप्तमी को समाप्त किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम, बहुत बड़ी संख्या में सूर्य नमस्कार, ऐसा न भी हुआ तो भी जिन जिन लोगों के कान तक इस यज्ञ की वार्ता पहुंची है, उन सब लोगों को नियमित सूर्य नमस्कार का विधान अपने जीवन की दिनचर्या का अंग बनाना पड़ेगा। यज्ञ हो गया, अपने संतों की पवित्र वाणी से आपका अवभृत स्नान भी हो गया। अब सब देवों को हविर्भाग देने के बाद जो प्रसाद हमको पाना है, वो प्रसाद यही है कि ये सूर्य नमस्कार जो सब प्रकार से सत्य का द्वार है, मोक्ष का द्वार है, सार्थकता का द्वार है, उसके लिए हम योग्य बने रहे, इसलिए वो हमारे दैनंदिन जीवन का अंग बन जाए। संघ की शाखाओं में अनिवार्य कार्यक्रम सूर्य नमस्कार है, और कैसे कैसे उसको करना सब आयु के लोगों ने, और जिनके हाथ पैर चलते नहीं उन्होंने भी क्या करना, ये सब वहां बताया जाता है। हम सब लोगों को ये ज्ञान अभी इन दिनों के दौरान मिला होगा। आज तो सब जगह, पहले तो सूर्य नमस्कार की विधि, उसका विश्लेषण, महत्व, ये सब बताया गया है। उसके आधार पर हम लोग सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम करें, रोज करें, नियमित मात्रा में करें, और उससे अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और दुनिया को एक धर्मपूर्ण, सुखी, सुंदर दुनिया बनाने के लिए अपने आप को योग्य बनाए। इतना एक अनुरोध जो संतों ने आपको आदेश दिया है, उसी को मैंने मेरी सरल भाषा में अनुवाद के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। वो आपने सुन लिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद करता हुआ और संत चरणों में पुनः एक बार नमन करता हुआ मेरे 4